मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हिंदी की टीचर संगीता शर्मा। आशा करती हूँ कि आपको जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है विचार और विवेक। ये चैप्टर का नाम है विचार विवेक, सेकंड चैप्टर विचार विवेक। अब आप चैप्टर के एक एक पैराग्राफ को ढंग से देख लीजिए। लेखक कहता है कि विचार और विवेक जैसा का चैप्टर का नाम है। तो इसमें गांधी जी के द्वारा कही हुई बात के विषय में पहले तो है कि मेरी आशा देश के युवकों पर है। गांधी जी की जो आशा थी देश के युवकों पर थी। युवकों पर क्यों थी? क्योंकि युवक यानी बच्चे जो आप हो, जो कुछ समय बाद जाकर देश का भावी भविष्य बनोगे। युवक बच्चों से बड़े होगे, बड़ों से युवक बनोगे, आदमी बनोगे। तो आप लोग बड़े होकर कुछ अच्छे काम करके, कुछ बुरे काम करके अपना भविष्य निर्धारित करोगे। तो वो बताते हैं कि उनमें से जो बुरी आदतों के शिकार होते हैं वे स्वभाव से बुरे नहीं होते हैं। तो युवक ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों का शिकार होते हैं, वो स्वभाव से बुरे नहीं होते, बल्कि अपनी लाचारी के बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने अच्छा काम किया है या बुरा कार्य करा है, वो बस काम करने लग जाते हैं। ये बिना सोचे विचारे जो उन्हें सामने दिखता है वो कर लेते हैं। तो इस लाचारी को उन्होंने कहा कि लाचारी के चलते वो बुरे काम करने लगते, बुरे होते नहीं हैं। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि कठोर अनुशासन के द्वारा जीवन को निर्मित करके हम युवक जो हैं, आप युवक जो है सारे संसार को, संपूर्ण राष्ट्र को विनाश से बचा सकते हो। यदि आप कठोर अनुशासन के द्वारा अपने कार्य को करोगे तो कोई भी गलत कार्य पे नहीं जाओगे। फिर दूसरे पैराग्राफ में सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर की खोज करनी चाहिए, प्रलोभ से बचने के लिए उसकी मदद मांगनी चाहिए। फिर लेखक ने कहा, यहाँ पर कहा है कि यहाँ पे गांधी जी की विचारधारा यहाँ पे फिर कहता है लेखक दूसरी बात में कि कहता है सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की खोज करनी चाहिए। ईश्वर को, भगवान को ढूंढना चाहिए, लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए हमें प्रलोभनों से यानी लालच से बचना चाहिए। बल्कि हमें कहीं ना कहीं जाकर अनुशासनों का ये न सोचें कि अनुशासन का पालन करने से विशेष लाभ नहीं होगा। और ईश्वर की खोज का, उसके ध्यान और दर्शन का अर्थ है कि किस प्रकार बालक अपना बिना किसी प्रदर्शन के आवश्यकता के अपनी माँ के प्रेम को अनुभव करता है। उसका मतलब यह है कि भगवान अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान आपको अपने माता पिता में मिलेंगे और आप अपने विचारों से सोचकर समझकर कि हमारी माँ, हमारे पिता ही हमारे गुरु हैं, हम अच्छे संस्कार देंगे, तो वो ईश्वर को आप खुद समझने लगोगे और अपने हृदय में ईश्वर को विराजमान समझोगे। फिर तीसरे पैराग्राफ में लेखक ने कहा कि युवक ने सर्वत्र भावना के प्रभाव से में बह जाने वाले होते हैं। क्या कि हम युवक जो होते हैं सीधे किसी को देख की भावनाएं जागृत, किसी के लिए भावना जागृत, तो उसमें प्रभावित हो गए, मतलब उसकी तरफ चल दिए। यानी अध्ययन काल में अर्थात कम से कम 25 वर्ष की आयु तक प्रतिज्ञापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि किसी ने हमसे कहा कि चलो खेलने चलते, तो खेलने चले हैं। किसी ने कहा वो लड़की रो रही है, वो लड़का रो रहा है, उसने ये कर दिया, उसको किसी ने इस तरह परेशान करा, तो उसके लिए भाव निकल आया कि हाँ चलो इसके साथ जिसने बुरा किया उसका साथ देंगे। या कोई अच्छे विचार के बजाय बुरा विचार निकल आया। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि अर्थात हम अध्ययन काल के समय व्यक्ति को कम से कम 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन का होना चाहिए। वो अज्ञानता और क्या करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है? शादी, जो बच्चे गृहस्थ जीवन, मतलब जो गृहस्थ जीवन में नहीं जाते हैं उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। गृहस्थ जीवन क्या होता है? शादीशुदा जीवन। शादी के बाद जो परिवार में सम्मिलित होकर अब जीवन यापन किया जाता है उसको कहा जाता है ब्रह्मचर्य से अलग। और ब्रह्मचर्य जीवन, शादी से पहले का जीवन जो होता है वो ब्रह्मचर्य जीवन होता है। यानी 25 साल से उससे पहले तक हमें शादी ब्याह की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद कहता है लेखक कि जो व्यक्ति अपनी युवावस्था की निर्दोष पवित्रता एक अमूल्य निधि है। इसलिए जो हमारी युवावस्था है वो पवित्र रहनी चाहिए, जो देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़े धन है। क्योंकि थोड़े से सुख के लिए किसी भूल का अगर हम शिकार हो गए तो जीवन में पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी जीविका ईमानदारी से कमाना चाहता है वो
वो किसी भी काम को, श्रम को छोटा अर्थात प्रतिष्ठा को घटाने वाला नहीं मानेगा। बहस की बात यह है कि भगवान ने हमें जो प्राण दिया उसका उपयोग हम काम करने के लिए तैयार रखना चाहिए। फिर उन्होंने तंदुरुस्ती के कायदे और आरोग्य शास्त्र के नियम बताए हैं। सदा शुद्ध विचार करो और समस्त मलिन विचारों को मन से निकाल देना चाहिए, यानी सदैव अच्छा सोचना चाहिए और गंदे विचारों को मन से निकाल देना चाहिए। दिन रात ताज़ी से ताज़ी हवा का सेवन करो। दिन रात यानी ताज़ी से ताज़ी हवा का सेवन करो, यानी दिन रात हमें थोड़ी देर घूमना चाहिए, आधा 1 घंटा घूमना चाहिए हवा में, तो ताज़ी हवा का सेवन करो। शरीर को मन के काम का तौल बनाए रखो और शरीर और मन को काम करने के लिए काम का तौल बनाए रखो, अर्थात दोनों को बेमल ना होने दो। मन के काम का, शरीर और मन के काम का एक टाइम बनाओ, उसको बेमल न होने दो। तनकर खड़े रहो, तनकर बैठो और अपने हर काम में साफ सुथरे रहो। तनकर बैठो, तनकर खड़े रहो, यानी सीधा चलो, सीधा बैठो और साफ़ सुथरे बने रहो और अपनी आदतों के अंदर की अच्छाई को देखो। भोजन इसलिए खाओ कि स्वयं जैसे मानव बंधुओं की सेवा के लिए दिया जाए। भोजन ऐसा इतना खाओ जितना कि आपके शरीर के लिए ज़रूरी हो और दूसरों आवश्यकता से अधिक नहीं खाओगे तो जो बचेगा वो दूसरों की सेवा के काम आएगा। तो भोजन खाने के लिए खाओ, ना कि भोजन शरीर के लिए खाओ, ना कि भोजन के लिए खाओ। शरीर यानी मतलब ज़्यादा नहीं खाओ भोजन को। आप जो जल पिएँ भोजन करें और जिस हवा में सांस लें वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। आप वे सफाई में संतोष ना मानें। क्या कहते हैं, जो जल भी पिएँ, जो भोजन को स्वच्छ होना चाहिए और अपनी सफाई का भी संतोष रखना में संतोष ना मानें, बल्कि हवा पानी और खुराक की जितनी सफाई जरूरी, यानी हवा पानी भी साफ़ होना जरूरी है। कोई भी वैद्य या डॉक्टर जिसने भोजन के शास्त्र का अध्ययन किया है प्रमाण के साथ कह सकेगा कि मैंने ऊपर जो बताया उसके शरीर को किसी प्रकार नुकसान नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि अगर ये सब नियम मानोगे तो कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक आपसे नहीं कह सकता कि जो मैंने नियम ऊपर बताए थे ऐसा करने से आपको कोई नुकसान होगा, इसलिए आपको ये कार्य जरूर करने चाहिए। शरीर का भगवान के मंदिर की भांति उपयोग करने से